फ्रेंड, ये सेशन में देखने वाले हैं केस स्टडी 2। केस स्टडी 1 में आपने आपको समझ में आएगा किस तरह से कैलकुलेशन होते हैं, बट वो छोटा केस स्टडी था। ये केस स्टडी एक मैरिड कपल और उनके बच्चे का जो भी फाइनेंशियल गोल्स है वो उसके बारे में हम पूरा डिटेल में देखने वाले हैं। तो किस तरह से कैलकुलेशन होते हैं वो भी समझने वाले हैं। तो लेके चलता हूँ मैं आपको केस स्टडी पर। आपके स्क्रीन पे वो केस स्टडी दिख रहा होगा। तो यहाँ पे है डिटेल्स जो भी येलो मार्क किया है वो इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है, बाकी सब कैलकुलेशन है। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं, ये मिस्टर वैभव है। मिस्टर वैभव का एज 40 एज है और उनकी वाइफ है मिसेस आरती। वो हाउस वाइफ है, उनका भी एज 40 है। उनको दो डॉटर है। फर्स्ट वन है रोशनी, उसका एज है 7 और सेकंड है कोमल, उसका एज है 4। मिस्टर वैभव सैलरीड है, आईटी कंपनी में काम करते हैं। उनका कैश फ्लो किस तरह से वो भी देख लेते हैं। उनका इनकम, उनका जो इनफ्लो है सैलरी सैलरी से आता है। उनका जो भी इनकम आता है वो सैलरी से आता है। तो उनका जो मंथली इनकम है 1,50,000 है इन हैंड नेट। उनके हाथ में 1,50,000 तक आता है। और उनके जो आउटफ्लो है वो भी हम देख लेते हैं। उनके आउटफ्लो हाउस होल्ड एक्सपेंस उनका महीने का 45,000 तक है। किड एजुकेशन उनका 20,000 पर मंथ है। इन्होंने रिसेंटली फ्लैट लिया है 98 लाख का, उसका अराउंड 70,000 का उनका ईएमआई है 9% के हिसाब से। तो उनको अराउंड 54,000 उनका ईएमआई जाता है। इंश्योरेंस प्रीमियम उनका 2,000 है। उनके पास 2 करोड़ का उनका टर्म इंश्योरेंस है खुद का, उन्होंने बाई किया है। उसका प्रीमियम अराउंड 2,000 पर मंथ वो पे करते हैं। और उनका इन्वेस्टमेंट 20,000 पर मंथ जा रहा है अभी फिलहाल। SIP जा रहा है। उनका टोटल आउटफ्लो उनका 1,41,000 है। और उनका सरप्लस बचता है हर महीने के आखिरी, हर महीने में सरप्लस उनका बचता है 8,700। उनकी कुछ उनका पोर्टफोलियो पे देख लेते हैं। उनके पोर्टफोलियो में क्या क्या एसेट्स हैं और लाइबिलिटीज है। तो एसेट देख लेते हैं पहले। रियल एस्टेट, जैसे कि मैंने बताया, रिसेंटली उन्होंने 90 लाख का फ्लैट बाई किया है। और उनके बैंक बैलेंस उनका अराउंड 4,50,000 है। ईपीएफ में उनका एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में अराउंड 18 लाख है। पब्लिक प्रोविडेंट फंड में उनका 10 लाख है। एनपीएस में उनका 8,50,000 है। सुकन्या समृद्धि योजना में उनका 7 लाख है। गोल्ड एंड अदर मेटल में उनका 5 लाख का इन्वेस्टमेंट है। और इक्विटी म्यूचुअल फंड में उनका 45 लाख का इन्वेस्टमेंट है। टोटल एसेट उनका देखा जाए तो 1,96,00,000 उनका टोटल एसेट है। और लाइबिलिटी में उनका आउटस्टैंडिंग होम लोन, आफ्टर 1 ईयर का उनका आउटस्टैंडिंग होम लोन है अराउंड 68,33,000। उनका टोटल एसेट्स एसेट्स माइनस हम लाइबिलिटी करते हैं तो उनका नेटवर्थ हमको पता चलेगा। तो मैंने यहाँ पे आपको सिंपल सा कैलकुलेशन दिया है। यहाँ पे टोटल एसेट्स को हम माइनस करते हैं टोटल लाइबिलिटीज से, तो आपको नेटवर्थ मिलेगा। नेटवर्थ इनका आता है टोटल 1,27,00,000 इनका नेटवर्थ है। तो नेटवर्थ भी हमको इजीली हमने कैलकुलेट कर लिया। आप आपको जो मैंने सेपरेट शीट दिया है उसमें भी आप आपका नेटवर्क कैलकुलेट कर सकते हो। आपको बस नंबर पुट करना है, ऑटोमेटिकली आपका नेटवर्क कैलकुलेट होके आ जाएगा। और उसके साथ कुछ अजम्पशंस भी है यहाँ पे। बेसिक सैलरी कंसिडर किया 25,000 पर मंथ। उसके हिसाब से इनका ईपीएफ कॉन्ट्रीब्यूशन, मतलब ये मिस्टर वैभव खुद 12% कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं लगभग 3,000। और एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूट करता है 3,000। लगभग इनका 6,000 इनका ईपीएफ में हर महीने कॉन्ट्रीब्यूट होता है। और एम्प्लॉय की तरफ से इनको 10 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस कवर है। और इन्फ्लेशन हमने 7% अज्यूम किया है। इक्विटी से हम एक्सपेक्टेड रिटर्न अज्यूम कर रहे हैं 12%। एनपीएफ से हम 11%, गोल्ड से 8%। और सैलरी इंक्रीमेंट हम 8% अज्यूम कर रहे हैं कि इनका सालाना सैलरी इंक्रीज होगा 8% के हिसाब से। और इनको एनुअल बोनस मिलता है 3 लाख पर एनम। कैश फ्लो के अलावा इनको 3 लाख पर एनम इनको बोनस मिलता है। और इनके पास टर्म इंश्योरेंस 2 करोड़ का, उसका प्रीमियम ये 2,000 पे करते हैं पर मंथ। और ये कैश फ्लो में भी यहाँ पे मेंशन किया है। ये उनका कुछ एजम्पशंस और कुछ डिटेल्स थी। और उनके फाइनेंशियल गोल्स भी देख लेते हैं। तो उनके फाइनेंशियल गोल्स है, एक तो इमरजेंसी फंड उनको क्रिएट करना है। उनका इमरजेंसी फंड 4,50,000 होना चाहिए, क्योंकि उनका एक्सपेंस, मंथली एक्सपेंस उनका अराउंड 1.5 लाख तक उनका मंथली एक्सपेंस है इंक्लूडिंग SIP। तो उनका 1,50,000, जैसे कि हमारा इमरजेंसी फंड का फॉर्मूला
है कि मिनिमम 3 मंथ का मिनिमम होना ही चाहिए। तो उसके हिसाब से यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू डाल दिया है 4,50,000, उसको इमीडिएटली बेसिस पे चाहिए। और सेकंड गोल है फर्स्ट डॉटर का एजुकेशन गोल है, उसके लिए 20 लाख चाहिए 10 साल के बाद। और सेकंड डॉटर के एजुकेशन गोल के लिए 20 लाख चाहिए 13 साल के बाद। फर्स्ट डॉटर के वेडिंग के लिए चाहिए 20 लाख आफ्टर 17 ईयर्स। और सेकंड डॉटर के लिए चाहिए वेडिंग के लिए चाहिए 20 लाख आफ्टर 20 ईयर्स। और रिटायरमेंट उनका 20 ईयर्स के बाद है, तो उनको लगभग जो उनका करंट एक्सपेंस है उसके हिसाब से ही उनको उनका रिटायरमेंट के लिए पोस्ट रिटायरमेंट उनको इनकम चाहिए। यहाँ पे उनका 45,000 है, तो यहाँ पे भी उन्होंने उनका हमने 45,000 ही जो उनको रिक्वायर एक्सपेंस है रिटायरमेंट में उतना ही हमने कंसिडर किया आफ्टर 20 ईयर। तो यहाँ पे देख लेते हैं इनका टाइमलाइन बना है। मिस्टर वैभव का एज है 40, रोशनी का एज है उनके डॉटर का फर्स्ट डॉटर का 7, कोमल का है 4। तो जब इनका एज 50 हो जाएगा तब रोशनी का एजुकेशन गोल आ जाएगा। जब इनका एज वैभव का एज 53 हो जाएगा तब इनका सेकेंड डॉटर का एजुकेशन गोल आएगा। जब इनका एज 57 हो जाएगा तब रोशनी का वेडिंग फर्स्ट डॉटर का वेडिंग आ जाएगा। और जब ये 60 जब रिटायर हो गए तब सेम ईयर में इनके सेकेंड डॉटर का वेडिंग गोल आएगा और प्लस रिटायरमेंट आएगा। ये उनके कुछ गोल्स थे। अभी हम किस तरह से इसके कैलकुलेशन कर सकते हैं ये हम डिटेल में जानने वाले हैं, तो मैं आपको लेके चलता हूँ। सबसे पहले इसके कैश फ्लो में हम सजेशन कर देते हैं, कैश फ्लो में हम किस तरह से सजेशन देते हैं वो भी मैंने यहाँ पर बनाया, आपको तो समझ में आएगा ही। तो सजेस्टेड कैश फ्लो दिया है, तो इनका टोटल इनकम है 1,50,000। तो हाउस होल्ड एक्सपेंस में हमने सेम अमाउंट रखा है 45,000। किड्स एजुकेशन में 20,000, इसमें कुछ बदलाव नहीं, EMI भी कुछ बदलाव नहीं। इंश्योरेंस प्रीमियम इनका 5,000, 2,000 से 5,000 हो गया है। और इन्वेस्टमेंट इनका 25 कर दिया है। तो टोटल इनका एक्सपेंस होता है, आउटफ्लो होता है 1,49,270 और इनका सरप्लस मंथली बचता है 730। तो इनको ये सजेशन किया है चेंजेस दिया इनके कैश फ्लो में, इसके हिसाब से इनको कैलकुलेशन इसके हिसाब से हमने कैलकुलेशन भी की है इनको सजेस्टेड कैश फ्लो के हिसाब से। देखते हैं नेक्स्ट कैलकुलेशन। यहाँ पे मैंने बनाया सॉल्यूशन एंड स्ट्रैटेजीज। अब सबसे पहले इमरजेंसी फंड के बारे में बात करते हैं। इमरजेंसी फंड जैसे कि मैंने बताया कि इनका मंथली एक्सपेंस इनका इंक्लूडिंग EMI एंड SIP इनका 1,50,000 का इनका ऑन एन एवरेज एक्सपेंस होता है। तो मिनिमम हमारा थंब रूल बोलता है कि मिनिमम आपका 3 मंथ का आपका इमरजेंसी फंड होना चाहिए। तो हम 150 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो इनका 4,50,000 इनका इमरजेंसी फंड बन के आता है। अब इनका इमरजेंसी फंड किस तरह से होगा, ऑलरेडी इन्होंने मेंटेन किया है कैश में या बैंक अकाउंट में इनका 4,50,000 पड़ा है। तो इन्होंने पहले से ही मेंटेन करके रखा है बैंक में और कैश में। यहाँ पे आप देख सकते हैं कैश में 4,50,000 पड़ा है, 4,50,000 ऑलरेडी पड़ा है यहाँ पे। तो हम इनको सजेस्ट कर रहे हैं कि आप 4,50,000 में से 1,50,000 आप बैंक में मेंटेन करें और 3 लाख आप मेंटेन करें अल्ट्रा शॉर्ट बॉन्ड में। वहाँ पे आपको 4-5% तक अच्छे खासे रिटर्न मिल जाते हैं, लिक्विडिटी एनी टाइम आपको मिलती है। सेकेंड जो इनकी रिक्वायरमेंट है हेल्थ इंश्योरेंस। अभी इनको कंपनी की तरफ से ऑलरेडी 10 लाख का कवर है, बट इन केस फ्यूचर में कुछ हो जाता है, ग्रुप इंश्योरेंस होता है, कोई कोई फैमिली मेंबर को कवर करता है नहीं करता है, तो डिपेंड। तो हम इनको सजेस्ट कर रहे हैं कि आपको सेपरेट पॉलिसी बाय करनी चाहिए। क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस का थंब रूल समझ लेते हैं 1 टाइम ऑफ एनुअल इनकम। इनका एनुअल इनकम लगभग 18 लाख रुपए है, तो इनका 18 लाख का कवर मिनिमम होना ही चाहिए। तो हम इनको सजेस्ट कर रहे हैं कि बाय सेपरेट फैमिली फ्लोटर हेल्थ इंश्योरेंस कवर 5 लाख। फैमिली फ्लोटर आपको बाय करना है 5 लाख का, उसका अराउंड प्रीमियम आएगा 2,000 पर मंथ। और उसके अलावा आपको सुपर टॉप अप हेल्थ इंश्योरेंस कवर लेना है 10 लाख का। मतलब आपका टोटल कवर हो जाएगा 5 + 10 15 लाख, प्लस आपका एम्प्लॉयर का कवर 20, टोटल मिला के आपका 25 लाख का कवर हो जाता है। और सुपर टॉपअप के लिए आपको 1,000 का प्रीमियम पे करना पड़ेगा। टोटल प्रीमियम आपको हेल्थ इंश्योरेंस का 3,000 तक का लग सकता है। ये सजेस्टेड कैश फ्लो में कंसिडर किया गया है। मैं आपको बता देता हूँ, पहले 2,000 था इनका टर्म इंश्योरेंस का और 5,000 होगा, 3 और 2 + 3
इक्वल टू 5। ये 5000 का उनका प्रीमियम हमने सजेस्टेड कैश फ्लो में कंसिडर ऑलरेडी कर लिया। ये हो गया उनका हेल्थ इंश्योरेंस। अब बात करते हैं हम लाइफ इंश्योरेंस के बारे में। अभी लाइफ इंश्योरेंस का थंब रूल क्या बोलता है? 10 टाइम्स ऑफ एनुअल इनकम। अब इनका एनुअल इनकम कितना है? इनका मंथली इनकम है 1,50,000, उसको मल्टीप्लाई बाई 12 करेंगे तो हमको इनका एनुअल इनकम पता चलेगा, वो 18 लाख इनका एनुअल इनकम। रूल के हिसाब से 10 टाइम्स होना चाहिए, तो मल्टीप्लाई बाई 10 करेंगे तो इनका रिक्वायरमेंट आता है 1,80,00,000। उस उसके बाद हम इनके जो फाइनेंशियल गोल्स है वो सब ऐड करेंगे। इनके फाइनेंशियल गोल्स क्या क्या है, इनके बच्चों की इनके इनके डॉटर्स के एजुकेशन गोल और मैरिज गोल। तो मैं यहाँ पे देख लेते हैं हम। यहाँ पे 20 लैक्स दिए हैं, तो टोटल मिला के 80 लैक्स का इनका फाइनेंशियल गोल्स का रिक्वायरमेंट है। तो वो गोल्स हमको ऐड करना होंगे लाइफ इंश्योरेंस में। तो हमने 80 लाख ऐड कर दिए, तो टोटल रिक्वायरमेंट हो जाता है इनका 2,60,00,000। उसमें से हम इनका एग्जिस्टिंग कवर हम माइनस करेंगे, 2 करोड़ का उनका एग्जिस्टिंग कवर माइनस करेंगे, लेस इनके एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट वो भी हम माइनस करेंगे। तो इनका टोटल रिक्वायरमेंट आता है, रिक्वायरमेंट मतलब इनका एक्स्ट्रा कवर इनके पास ऑलरेडी है, तो इनको एक्स्ट्रा 38 करोड़ का इनके पास टर्म इंश्योरेंस ऑलरेडी ज़्यादा है, तो इनको एडिशनल कवर लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। इनका फिलहाल इनके इनकम के हिसाब से, इनके गोल के हिसाब से इनको लाइफ कवर इनफ है, तो इनको नो एडिशनल कवर रिक्वायर्ड टू बाय। तो इनको कुछ एक्स्ट्रा लाइफ इंश्योरेंस कवर नहीं लेना है। अब नेक्स्ट गोल की बात करते हैं, इनका एजुकेशन गोल। अब जो फर्स्ट डॉटर के एजुकेशन का गोल है उसको 20 लाख रुपए चाहिए, सेकेंड डॉटर को भी 20 लाख चाहिए। बट फर्स्ट डॉटर को 10 साल के बाद 20 लाख रुपए चाहिए, बट इसमें इन्फ्लेशन भी आएगा, तो इन्फ्लेशन भी हमने 9% कंसिडर किया है, क्योंकि ऑन एन एवरेज 9 to 10% एजुकेशन कॉस्ट ईयरली बढ़ते ही जाता है, तो उसके हिसाब से हमने कैलकुलेशन किया है। तो 20 लाख का वैल्यू 10 साल के बाद लगभग 47,34,000 हो जाएगा। मतलब 10 साल के बाद रोशनी को 47,34,000 की रिक्वायरमेंट रहेगी। हम अज्यूम करते हैं कि हम ये जो भी रिक्वायरमेंट है इसको हम मंथली बेसिस पे इन्वेस्ट करते हैं, एक्सपेक्टेड हम 12% इक्विटी म्यूचुअल फंड से रिटर्न अज्यूम करते हैं। तो आपके पास लमसम ये 47 आपको अचीव कर, ये गोल अचीव करने के लिए आप आज से ही 15,24,000 का आप कॉर्पस आज ही इन्वेस्ट कर देते, साइड में कर देते, तो ये गोल इजीली अचीव हो जाएगा। और आप मंथली 20,500 का आप SIP करते हो ये गोल के लिए, रोशनी के गोल के लिए, तो आपका ये गोल अचीव हो जाएगा। बट हमने एक मैं इसके लिए मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूंगा किस तरह का प्लान किया है। और सेकेंड डॉटर का गोल है, उसके लिए भी हमको 20 लाख चाहिए, बट वो 20 लाख हमको 13 साल के बाद चाहिए। बट 13 साल के बाद इन्फ्लेशन भी आएगा। इन्फ्लेशन जो 20 लाख का वैल्यू है वो 13 साल के बाद 9% इन्फ्लेशन को हम कंसिडर करते हैं, तो लगभग 61,31,000 की रिक्वायरमेंट होगी। और आज इनके पास 14,05,000 है, तो ये गोल इजीली अचीव हो सकता है। और इनके पास 16,500 का SIP करते आज से, तो ये 13 ईयर्स में ये गोल भी अचीव हो पाएगा। एक तो इनके पास ऑप्शन ये है कि ये लमसम इन्वेस्टमेंट 29,29,000 का कर दे, या 37,000 का फ्रेश SIP स्टार्ट करे, तो ये गोल इजीली अचीव होगा। अभी ये सोर्स ऑफ फंड, ये गोल किस तरह से अचीव होगा उसका भी कैलकुलेशन किया है। सोर्स ऑफ फंड, एग्जिस्टिंग म्यूचुअल फंड में लगभग 45 लाख इनका पड़ा हुआ है, उसमें से हम लमसम रिक्वायरमेंट है हमारा 29,29,000, तो हम वो साइड में कर देते हैं, तो ये दोनों गोल, एजुकेशन है रोशनी और कोमल का एजुकेशन गोल कंप्लीट हो जाएगा। तो ये गोल खत्म हो गया यहाँ पे। अभी नेक्स्ट गोल आता है वेडिंग एक्सपेंसेस के बारे में बात करते हैं। अभी वेडिंग एक्सपेंस दोनों डॉटर का वेडिंग के लिए 20 लाख चाहिए, बट रोशनी के लिए रोशनी का जो वेडिंग गोल है वो 17 ईयर्स के बाद है, और कोमल का है 20 ईयर्स के बाद। पहले रोशनी का देख लेते हैं। प्रेजेंट वैल्यू है उसका 20 लाख, 17 साल के बाद पैसा चाहिए। इन्फ्लेशन हमने इसमें भी 9% अज्यूम किया है, क्योंकि कॉस्ट बढ़ते ही जाता है ईयर ऑन ईयर।
तो उसका फ्यूचर वैल्यू 20 लाख का 17 साल के बाद वैल्यू हो जाएगा अराउंड 86,55,000। ये गोल अचीव करने के लिए आज हम इक्विटी में इन्वेस्ट करते लगभग 12,60,000, तो ये गोल इजीली अचीव हो जाएगा। और हम 13,000 का SIP करते हैं मंथली, तो ये गोल फिर भी अचीव हो जाएगा। अभी कोमल कोमल के लिए भी 20 लाख चाहिए, बट 20 साल के बाद चाहिए। उसके लिए भी हमने इंटेंशन कंसिडर किया है। 20 लाख का वैल्यू 20 साल के बाद लगभग 1,12,00,000 हो जाएगा। और ये गोल अचीव करने के लिए हम आज ही लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करते लगभग हमको 11,61,000 रुपये इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और या फिर हम 11,000 का हम SIP स्टार्ट करते हैं, तो ये गोल इजीली अचीव हो सकता है। बट हमने इसके लिए कुछ अलग स्ट्रैटेजी किया है, स्ट्रैटेजी बनाया है, वो भी देख लेते हैं। हमने सोर्स ऑफ फंड यहाँ पे लिया है। इनका ऑलरेडी सुकन्या समृद्धि स्कीम में 7 लाख पड़ा हुआ है। यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको। सुकन्या उसमें 7 लाख पड़ा हुआ है, तो मैंने 7 लाख को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है दोनों डॉटर्स में। फर्स्ट डॉटर के लिए हमने 3,50,000 अज्यूम किया है। एक्सपेक्टेड रिटर्न हम अज्यूम कर रहे हैं कि 7% तक ये स्कीम दे देगी और मंथली कॉन्ट्रीब्यूशन इसमें 1,000 का होगा। और 17 साल के बाद ये सुकन्या समृद्धि स्कीम 3,50,000 प्लस 1,000 मंथली कॉन्ट्रीब्यूशन 17 साल के बाद हमको फ्यूचर वैल्यू जनरेट करके देगा लगभग 15,36,000 रुपये का। बट हमारी रिक्वायरमेंट कितनी, हमारी रिक्वायरमेंट है 86,55,000 की, बट हमको मिल रहा कितना है 15,36,000। हमारे पास शॉर्टफॉल है 71,18,000 का। ये शॉर्टफॉल को फुलफिल करने के लिए हमको लगभग 11,000 का SIP स्टार्ट करना पड़ेगा रोशनी रोशनी की वेडिंग के लिए। 11,000 का SIP चालू करना पड़ेगा रोशनी की वेडिंग के लिए। अभी बात करते हैं सेकेंड डॉटर के लिए। सेकेंड डॉटर के लिए भी सेम 3,50,000 हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो भी सुकन्या समृद्धि से यूज कर रहे हैं। तो 7 एक्सपेक्टेड रिटर्न हम अज्यूम करें कि 7% हमको सालाना रिटर्न मिलेगा। तो इसमें भी 1,000 का हम मंथली SIP या कॉन्ट्रीब्यूशन करेंगे। 20 साल के बाद इसमें हमको फ्यूचर वैल्यू जनरेट करके मिलेगा लगभग 19,34,000। बट हमारी रिक्वायरमेंट है 1,12 लाख, बट हमको जनरेट कितना हो रहा है 19 लाख। शॉर्टफॉल कितना है यहाँ पे, लगभग शॉर्टफॉल है 92,74,000 का। ये शॉर्टफॉल अचीव करने के लिए लगभग हमको 9,375 का SIP स्टार्ट करना पड़ेगा। मतलब ये शॉर्टफॉल अचीव करने के लिए दोनों डॉटर्स का लगभग हमको 20,000 का SIP अलोकेट करना पड़ेगा ये गोल अचीव होने के लिए। तो इसका भी हमने प्रोविजन किया हुआ है। तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। हमने मंथली SIP कैश फ्लो में बताया था 25,000 का। ये 25,000 का SIP यहाँ पे बताया मैंने। सुकन्या में हमने 1,000 कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं हर महीने, और वेडिंग के लिए हमने 20,000 का ऑलरेडी हमने SIP अलोकेट कर दिया है। ये हो गया है। और 25 में से लगभग 22,000 चला गया है, बचा है 3,000 का भी किस तरह से अलोकेशन होगा ये ऑलरेडी यहाँ पे बताया है। PPF में जाएगा 500 रुपया हर महीना, और NPS में इतना। तो किस तरह से वो जब रिटायरमेंट की बात करेंगे तो हम डिटेल में समझेंगे। तो आई होप आपको वेडिंग का भी एक्सपेंसेस का स्ट्रैटेजी समझ में आएगा, किस तरह से आपको कितना अलोकेशन करना है और कैलकुलेशन किस तरह से वर्कआउट किए गए। अब बात करते हैं रिटायरमेंट के बारे में। रिटायरमेंट प्लानिंग, जैसे कि यहाँ पे उनका प्रेजेंट एक्सपेंस, मिस्टर वैभव का प्रेजेंट एक्सपेंस है 45,000, और उनका रिटायरमेंट है 20 साल के बाद, 20 ईयर्स के बाद उनका रिटायरमेंट है। तो हमने अज्यूम किया कि इन्फ्लेशन 7% हम अज्यूम कर रहे हैं कि रिटायरमेंट में 7% उनका जो भी एक्सपेंस है वो ग्रो होते जाएगा, महंगाई बढ़ते जाएगी। उसके हिसाब से उनको आज की डेट में जो 45,000 की उनकी जो एक्सपेंस है, उनके जब वो रिटायर होंगे तब उनके फ्यूचर में एक्सपेंस 1,74,000 पर मंथ हो जाएंगे। और उनको पोस्ट रिटायरमेंट में जो 25 साल का जो उनका टाइम स्पैन है पोस्ट रिटायरमेंट का, वो उनको रेगुलर इनकम जो उनके एक्सपेंस है उनको अचीव करने के लिए उनको कितना रिटायरमेंट कॉर्पस की रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पे कॉर्पस भी फाइंड आउट किया गया है।
आप भी ऑल इन वन कैलकुलेटर में आप ये अमाउंट डाल के, ये अमाउंट पुट करके आप कैलकुलेट कर सकते हो इजीली। तो यहाँ पे रिटायरमेंट पर्पस की रिक्वायरमेंट है 5,21,77,000। ये कॉर्पस किस तरह से हम जनरेट कर पाएंगे उसका भी प्रोविजन किया है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको सोर्स ऑफ फंड दिख रहे हैं। सोर्स ऑफ फंड में मैंने क्या क्या लिए हैं वो भी आपको दिखेगा यहाँ पे। मैंने यहाँ पे ईपीएफ लिया है। ईपीएफ में 18 लाख का, 18 लाख यहाँ पे बता देता हूँ मैं 18 लाख कहाँ से आया। ईपीएफ में 18 लाख है, ईपीएफ में लगभग 10 लाख है, और एनपीएस में 8,50,000। तो यहाँ पे हमने ईपीएफ लिया है। ईपीएफ ईपीएफ 20 साल के लिए, क्योंकि जॉब कंटिन्यू करेंगे तो ईपीएफ में कंटिन्यूस कंट्रीब्यूशन होते रहेगा। बट यहाँ पे मैंने इंक्रीमेंट अज्यूम नहीं किया है, इंक्रीमेंट भी अज्यूम करना चाहिए। तो उसके लिए भी मैंने शॉर्ट में ये कैलकुलेशन किया है। यहाँ पे 18 लाख उसका प्रेजेंट वैल्यू है, 20 ईयर्स के लिए इन्वेस्ट होगा। मंथली कॉन्ट्रीब्यूशन इसमें होगा 6,000, और एक्सपेक्टेड रिटर्न हम अज्यूम कर रहे हैं कि 7% रिटर्न इसमें मिलेगा। तो इसमें ओनली ईपीएफ ही 1,03,95,000 का कॉर्पोरेट जनरेट करके देगा रिटायरमेंट में। अब बात करते हैं पीपीएफ की। पीपीएफ में है 10 लाख का बैलेंस प्रेजेंट, तो उसको हम 20 साल तक कंटिन्यू करते हैं। मिनिमम 500 का मंथली कॉन्ट्रीब्यूशन हम एक्सपेक्ट करते हैं कि 7% तक हमको रिटर्न मिलेगा। तो ये 10 लाख हमको 20 साल के बाद कॉर्पोरेट जनरेट करके देगा लगभग 43 लाख का। एनपीएस, अब बात करते हैं एनपीएस की। एनपीएस में हमारा करंट अभी जो करंट वैल्यू है वो 8,50,000 का है, और इसको हम कंटिन्यू करते हैं 20 साल तक। और इसमें मंथली कॉन्ट्रीब्यूट, सॉरी, इसमें एनुअली हम कंट्रीब्यूट करते हैं 50,000 का। तो हम एक्सपेक्ट करेंगे यहाँ पे 11% रिटर्न। तो हमको लगभग एनपीएस 1,12,00,000 रुपए जनरेट करके देगा रिटायरमेंट में। अब बात करते हैं गोल्ड की। गोल्ड में है लगभग 5 लाख। 5 लाख हम ये 20 साल के लिए कंटिन्यू करते हैं विदाउट मंथली कॉन्ट्रीब्यूशन। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि गोल्ड 8% तक रिटर्न देगा। तो ये गोल्ड हमको रिटायरमेंट में लगभग 23,30,000 रुपए जनरेट करके देगा रिटायरमेंट कॉर्पस के लिए। और जो इनका एनुअल बोनस मिल रहा था 3 लाख रुपीज, वो हम म्यूचुअल इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं सालाना 3 लाख रुपए सालाना। 20 साल तक हम इन्वेस्ट करते हैं तो लगभग हमको 2,16,00,000 बोनस ही जनरेट करके दे देगा। और बैलेंस अमाउंट, बैलेंस म्यूचुअल फंड अमाउंट, जैसे कि मैंने बताया था आपको, इक्विटी इक्विटी म्यूचुअल फंड में 45 लाख था इनका। यहाँ पे भी आपको 45 लाख दिख रहा है। 45 लाख में से मैंने एजुकेशन गोल के लिए 29,29,000 यूज कर लिया था, और जो बैलेंस बचता है 15,70,000 वो हमने रिटायरमेंट के लिए अज्यूम किया है। यहाँ पे भी आपको दिखेगा, तो यहाँ पे देखो 29,29,000 हमने एजुकेशन गोल के लिए यूज किया था, और बैलेंस बचता है 15,70,000 15,70,000 वो हम रिटायरमेंट के लिए यूज कर रहे हैं। तो यहाँ लगभग आपको 20 साल में 15,70,000 20 साल में आपको जनरेट करके देगा लगभग 1,51,47,940 रुपीज। तो टोटल आपका रिटायरमेंट कॉर्पस आपका जनरेट हो जाता है यहाँ पे। लगभग हमने सब एसेट यूज कर लिए। मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे हमने रियल एस्टेट में कंसिडर करते हैं हम क्या रिटायरमेंट में। तो हमने कैश यूज कर लिया इमरजेंसी के लिए, ईपीएफ कंसिडर कर लिया, पीपीएफ कर लिया, एनपीएस कर लिया, सुकन्या कर लिया हमने वेडिंग के लिए, गोल्ड हमने रिटायरमेंट के लिए किया, इक्विटी म्यूचुअल फंड पूरा यूटिलाइज कर लिया। तो सभी एसेट्स हमने पूरी तरह से यूटिलाइज कर लिए। अब बात करते हैं रिटायरमेंट, इनका जो रिटायरमेंट कॉर्पस कितना बन रहा है। टोटल हम इसका टोटल करते हैं तो टोटल हमारा बन के आता है लगभग 6,49,90,000। अभी हमको टोटल कॉर्पस की रिक्वायरमेंट कितनी थी, 5,21,00,000 की। बट हमारे पास कॉर्पस कितना एक्यूमुलेट हुआ है, वो 6,49,00,000। तो हमारे पास एडिशनल
एडिशनल हमारे पास 1,28,00,000 का एडिशनल कॉर्पस जमा हुआ है, एक्यूमुलेट हुआ है। तो ये जो भी इनके मिस्टर वैभव के जो भी गोल्स है वो इजीली अचीव हो सकते हैं उनकी करंट इनकम के हिसाब से। और इसमें मैंने फैक्टर जो किया था उनका 8%, जैसे कि यहाँ पे आपको पता चलेगा कि जो उनका 25,000 का SIP था उसमें से सुकन्या में 2,000 जा रहा है, वेडिंग के लिए 20,000 जा रहा है, PPF के लिए जा रहा है, NPS के लिए 2,361 जा रहा है। हम इसको मल्टीप्लाई भी करते हैं तो लगभग 25 से 30,000 इनका कंट्रीब्यूशन होता है। तो जो भी शॉर्टफॉल आ रहा है 20,000 का वो इमरजेंसी फंड से यूज कर सकते हैं, या जो भी उनका मंथली सरप्लस हो रहा है उसको भी वो यूटिलाइज कर सकते हैं NPS में, जो 50,000 का मिनिमम इन्वेस्ट करना है सालाना, तो उसके लिए ये कर सकते हैं। और भी इसमें टैक्सेशन का पार्ट आता है। टैक्सेशन में इनका ATC ऑलरेडी कवर हो रहा है क्योंकि उनका EPF में कंट्रीब्यूशन हो रहा है। लगभग लगभग इनका 72,000, लगभग इनका 36,000 EPF में कंट्रीब्यूशन हो रहा है, प्लस इनका सुकन्या में इनका कंट्रीब्यूशन हो रहा है। तो और पॉलिसी इनका लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी इनका 2,000, लगभग 24,000 वहाँ पे, 12 अराउंड 24,000 यहाँ पे, तो 48,000 प्लस 36, जो भी डिफरेंस आ रहा है उनको थोड़ा अमाउंट कुछ इलेसेस में इन्वेस्ट करना पड़ सकता है। और ये टोटल इनका जो होम लोन इंटरेस्ट है अप टू 2 लाख तक के अंडर सेक्शन 24 में ये डिडक्शन ले सकते हैं। प्लस इनका हेल्थ इंश्योरेंस ये अप टू 25 लाख तक ATD में डिडक्शन ले सकते हैं। और NPS का ये अंडर सेक्शन 80 CCD 1B में 50,000 का क्लेम ले सकते हैं। तो आई होप आपको ये केस स्टडी समझ में आया होगा, किस तरह से कैलकुलेशन होते हैं और कैलकुलेशन का वर्कआउट क्या होता है। अब सिंपल से आप कैलकुलेटर यूज कर सकते हो। कुछ कुछ कैलकुलेशन थोड़ा आपको समझ में नहीं आएंगे, बट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकता है क्योंकि आपके लिए सब नया नया होगा। बट आपको अब टेम्पलेट, जो मैंने टेम्पलेट बनाया ऑल इन वन कैलकुलेटर, उसमें आपको बस अमाउंट पुट करना है और आपको वहाँ पे आंसर आ जाएंगे इजीली। और आपको पता चल जाएगा कि आपकी रिक्वायरमेंट कितनी है और कि आपको कितना आपके गोल के लिए निवेश करना है, और आपके गोल अचीव होंगे या नहीं होंगे वो भी आपको पता चलेगा डिटेल में। आई होप आपको ये केस स्टडी समझ में आया होगा। कुछ नहीं समझ में आया होगा तो आप कमेंट में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, तो आपका क्वेरी जो भी है वो सॉल्व किया जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा।